जिसमें मुख्यतः किस चीज? जैसे हल्दी का चार है, मेथी का चार है, हल्दी का बांस का चार चार है। जैसे ये हल्दी का चार है, जोड़ों के दर्द वगैरह में बहुत लाभकारी चीज है ये। इसका हमने स्पेशली ये बैनर भी लगाया हुआ है, देखो। ये मेथी का चार है, इसी तरह से मेथी का अचार भी। हाँ, करेले का चार है, टींड का चार है, बांस का चार है। बांस का अचार का के कुछ महत्व है? क्योंकि बहुत सारा बांस का अचार ले लो या मरबा ले लो, मेन जो बांस का है मतलब खांसी में, जुकाम में, नज़ला वगैरह में बहुत बढ़िया रहता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायक होता है। ओके ओके। डैमेज से डैमेज लीवर को भी उठाने की क्षमता है बांस का मरबा के अंदर विशेष तौर से। हाँ जी, रेगुलर अगर यूज करे ना कोई भी आदमी तो फाइबर की मात्रा होती है इसके अंदर और मतलब लीवर को मतलब बहुत मजबूत बना देता है। रेगुलरिटी में मतलब कब्ज वगैरह की शिकायत है उनमें बहुत लाभकारी चीज है। लहसुन का चार बनाते हैं हम, देखो ये लहसुन का भी जी। हाँ जी, लहसुन का है। विरले चार में एक देखो हम यह चटनी बनाते हैं, पंचमेल चटनी है हमारी यह। अच्छा जी। इसके अंदर हम 5 सब्जियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पुराने बुजुर्ग बना करते हैं, हमारे खेत में लेकर जा रहे और लहसुन की वो चटनी हुई कर दी। इसका हमने थोड़ा विशेष उससे बनाई है यार। लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, नींबू है। आप इसमें दही में 1 चम्मच डालो, रायता तैयार हो जाएगा। सब्जी सुब्जी ना बन रही हो तो रोटी के ऊपर घी लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। ओके। इसमें एक के कमी है वैसे, आपने अपने मेहमान ने तो टेस्ट करा देनी है, वह भी आपने तंग करेंगे, न कहेंगे भाई हमारे खातर भी लेकर आओ यार। यानी क्या बनाओ हमें, आंवला की चटनी है यार, आंवला की चटनी। हाँ, खाना खाने के बाद खा लो आप इसका 1 चम्मच। खाना ना हजम कर देगी, बच्चों के मुंह को लग गई तो आपको खाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वह सारी ना वही खा जाएंगे। हाँ, पूरा परिवार में आंवला का सेवन होगा। और आंवला एक ऐसी चीज है, आप चाहे किसी भी रूप में खा लो, पेट में जाओगा तो फायदा करेगा वो। बिल्कुल बढ़िया गल है बेटा, बढ़िया गल है जमा। साल भर नहीं खराब होता, साल 1.5 साल। अच्छा, यहाँ तो लेना वा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपका मन में बहुत सारे सवाल हुए हैं जिसका जवाब आपने शायद कई जगह पर मिलता को नहीं। आप जिस जगह पर मौजूद हाँ वहाँ पर अलग अलग वैरायटी के मुरबे और अचार, चटनी, बहुत सारा जो सौदा है अवेलेबल है। यूँ बनाया जावा है किस तरह तय, इसमें के डला है और तैयार कुकर हुआ है। बहुत सारे सवाल आपका दिमाग में घूमते होंगे भाई, जो आंवला का मुरब्बा कुकर बना है, अरड़ का मुरब्बा कुकर बना है, अचार अलग अलग तरीका के कुकर बने हैं, जो आंवला के लड्डू हैं वो कुकर तो बहुत सारा है आपका दिमाग में सवाल चल दे रहे हैं। तो आप आज उन सारे सवालों के जवाब देवांगे क्योंकि जहाँ पर मौजूद हाँ आप बहुत ही नामचीन जो फैक्ट्री है और बहुत दूर दूर तक इतने सारे अवार्ड, इतनी सारी अचीवमेंट इनकी प्राप्त करी है और बड़े बड़े जितने भी नेता है, राष्ट्रपति है, बहुता ने इनका जो मुरब्बा का जो स्वाद है वो चखा है। सुभाष भाई साहब अपने साथ में हैं, तो राम राम सुभाष भाई साहब। नमस्ते। तो सुभाष भाई साहब पहले तो अपना ब्रांड का बारे में बताओ और इसकी शुरुआत किस तरह से करी थी वो बताओ। देखो जी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमारा जो बाग है वो सन 1952 में लगाया था मेरे दादाजियों ने। तो बाग उस टाइम पर लगाया गया हमारे यहाँ पर, मतलब पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने सिर पे मटके रख कर मतलब 2-2 किलोमीटर से पानी ले आकर बेर का बाग लगाया उन्होंने शुरुआत में। तो उन्होंने बाग तो लगा दिया, उसको बाग को फिर उसमें साथ देने वाला चाहिए था। मेरे ताऊ जी थे चौधरी जय सिंह, उन्होंने इसमें मतलब पूरा सहयोग दिया। बाग को 2.5 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक ले गए फिर वो जी। फिर इसमें सहयोग दिया मेरे पिताजियों ने। मेरे पिताजियों ने मतलब साथ में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद फिर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही सर्विस लग गए जी। तो सर्विस में जब लगे तो मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, तो बाग को धीरे धीरे उन्होंने 10 एकड़ तक ले लिया। बिल्कुल। और बाग को 10 एकड़ को तक ले जाने के बाद साथ में उसमें फ्रूट प्लांट की नर्सरी का भी हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा, ताकि इस बाग के बारे में दूसरे लोगों को भी पता लगे। बिल्कुल, नर्सरी टाइप कर दिया वो। हाँ जी। तो हमने वहाँ पर मतलब पौधे तैयार करने शुरू करे। शुरुआत में हमने बेर के पौधे तैयार करने शुरू करे और बेर के जब पौधे तैयार शुरू करे हमने मतलब बेर की जो थैलियाँ थी बिल्कुल छोटी 4 बाई 12 इंच की थैलियों में हमने बेर के पौधे तैयार करे जी। और 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में तैयार करे हमने वो पौधे। और जब वो पौधे हमारे मतलब लगे, ज़्यादातर हमारे मतलब किसान भाई थे जो वो पंजाब से जुड़े हुए थे जी। हमारे पौधे पंजाब के अंदर जाते थे काफ़ी मात्रा में।
तो धीरे धीरे मतलब उसको नर्सरी का काम भी हमारा काफ़ी अच्छा चलता रहा। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी हमें, मतलब फल जो आ रहा था हमारा, जब मार्केट के अंदर बेचने के लिए हम उसको फल को जाते, हाँ हाँ तो उसकी कीमत क्या मिलती कि भाई 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। कई बार तो ऐसा होता हम जितनी भी उसके ऊपर लेबर लगाया करते, हाँ। लेबर के बाद मतलब उस पर किराया लगता मंडी पर ले जाने का, उसकी भी हमारे को मतलब पूरी मतलब वसूली नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। तो बड़ा दुख होया, भाई बाग भी लगा लिया। सही बात है। और ये चीज़ें मतलब सारी बाग फूस तो लगा ले हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुआ है किसान को कि भाई उसकी वैल्यू पूरी नहीं मिल पाती हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने मतलब जैसे पंजाब से जुड़े हुए थे, वहाँ बागवानी विभाग की काफ़ी मतलब वहाँ लगी हुई हैं यूनिटें जो फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमारे को सलाह दी कि भाई आप क्यों नहीं इसके बारे में मतलब ये फूड प्रोसेसिंग की एक यूनिट लगाओ, अपने फल को वैल्यू एडिड बनाकर सेल करना शुरू करो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पिताजियों ने एक दिन बात चलाई कि भाई क्यों ना हम मतलब हमारा बाग तो है और इसमें से जो फल आता है उससे हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनाएं, एक ब्रांड बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो परिवार के थे वो कहने लगे हाँ कहाँ के मतलब आप व्यापारी बनोगे, डिमोटिवेट करने लग गए वो। हाँ। तो फिर भी हमने मतलब थोड़ा मतलब प्रयास किया कि भाई चलो कर लेते हैं इसकी एक बार शुरुआत। तो 2003 में हमने ये यूनिट लगाई। और इसका ब्रांड का नाम क्या टेक किया आपने? यूनिट जो शुरुआत में यूनिट का नाम टेकना होता है उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के लिए जी। तो यूनिट का जो हमने नाम टेका सिंह ज्ञान फूड प्रोसेसिंग। ये देखिए सिंह ज्ञान फूड प्रोसेसिंग। सिंगराम मेरे दादाजियों का नाम है और ज्ञानो देवी दादी जी का नाम है जी। इससे पहले जो हमारी नर्सरी थी वो भी हमारी चौधरी सिंगराम बागवान नर्सरी और ज्ञानो देवी बागवान नर्सरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं के नाम पर हमने इस यूनिट की स्थापना कर ली 2 फरवरी 2003 में। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लगभग 4 या 5 फरवरी की बात है जब मतलब हमने इसका शुभ मुहूर्त किया था 2003 में। उस टाइम पे मैं भी पढ़ रहा था तो पिताजियों ने इसकी शुरुआत तो कर ली इस यूनिट की, हाँ। लेकिन उसमें भी काफ़ी संघर्ष हुआ हमें। बिल्कुल। तो मार्केट के अंदर जब लेकर जाते ये प्रोडक्ट, हमने प्रयास ये किया था कि भाई मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट देना है कि भाई जो हम खुद खा सकें, बिल्कुल बिल्कुल। वही हम दूसरों को खिलाएंगे। पूरा ऑर्गेनिक होना हाँ, चाहिए। यदि हम नहीं खा पाएंगे ना उस प्रोडक्ट को, हाँ। तो दूसरों को हम कैसे खिला सकते हैं उस बिल्कुल जी प्रोडक्ट बिल्कुल। को। तो जब मार्केट के अंदर लेकर गए उस प्रोडक्ट को, लोगों ने बड़ी मतलब उसकी वो कही हाँ भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज चली हुई थी कि उधार पर माल लेना। बिल्कुल। हमने भी उसी तरह से दे दिया उधार पे, लोगों को खूब माल दे दिया उधार पे। लेकिन जब पैसे लेने के लिए जाते, माल उनसे सेल नहीं हुआ। ले जाओ जी आपका माल तो खराब है, उठा कर ले जाओ इसने, हम नहीं सेल साल करते। बिल्कुल। इस तरह की वो मिली हमारे को। तो फिर एकदम से निराशा हुई। जितने भी हमारे पास पैसे थे जो थोड़े बहुत बाग द्वारा कमाए थे वो सारे के सारे लगा दिए और बैठ गए हम तो इसी तरह से। बिल्कुल। तो फिर दोबारा जब मैं मतलब उस टाइम पे पढ़ रहा था, साथ में मैंने LLB की परीक्षा पास कर ली। फिर जी। मैंने नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मैंने कहा कि भाई मैं तो अपना खुद का अपना बिजनेस शुरू करूंगा और इसको ही आगे बढ़ाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2003 के बाद मैं 2005 में मैंने आना शुरू किया यूनिट के अंदर। बिल्कुल। मैंने क्या किया, ये अपना खुद का यहाँ काउंटर लगाया सबसे पहले। ये छोटा सा काउंटर है, ये आप एक देख ही रहे डेमो टाइप, हाँ। जिसे आप बोल सकते हैं डिस्प्ले टाइप। हाँ। और मतलब HAU से जुड़े हम, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, और मतलब इससे साथ में जुड़े हम KVK जींद से। जी। उन्होंने हमारे को राय दी कि आप एक किसान तो हो साथ में, आप किसान मेले में अपने स्टॉल लगाना शुरू करो। जी। तो किसान मेले में हमने स्टॉल लगाना शुरू किया, लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई क्यों लेना हमारा प्रोडक्ट जरूरी है, ऐसी क्या खासियत है कि भाई दूसरों से अलग है। बिल्कुल। इसमें देखो, एक तो मैं मतलब किसी भी आइटम में कोई केमिकल नहीं मिलाते हम। जी। प्योर शुद्ध, जैसे हम मतलब पुराने बुजुर्ग हमारे बनाते थे उस तरह से हम सुखा कर बिल्कुल अचार को तब बनाते हैं। मैं दिखाऊं भी आपको भाई किस प्रकार से हम अचार को सुखाते हैं। पानी की मात्रा नहीं रहने देते हम इसके अंदर बिल्कुल भी। तो फिर इस तरह से यही चीज़ हमने लोगों को बताई, तो धीरे धीरे उसका माउथ टू माउथ मतलब प्रचार होया। हाँ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आज
आप जैसे मित्र भी हमारे पास आए हैं कि भाई मतलब देखो हम इसका वो लें। तो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड हैं, वो भी प्राप्त करे हैं उसके बाद में? हाँ, जैसे हमारे को मेरे पिताजियों को मिला था एक एसपी कंपनी की तरफ से नेशनल अवार्ड मिला हमारे को जी। वो बागवानी में मिला था वैसे। और यूनिट में भी जिस भी हम मतलब मेले के अंदर जाते हैं हमारा मतलब बेस्ट अवार्ड जरूर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक उसमें मतलब तकरीबन मेले में जो भी हमारा आइटम है, जैसे कई बार तो मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे पास आए हैं, बिल्कुल। वो स्पेशल मंगवाते हैं आंवला के लड्डू। हाँ, हमारे मशहूर, देखो मैं दिखाता हूँ आपको भाई, हर चीज ब्रांड है, न्यू नहीं है ये कि... जैसे आंवला के लड्डू। और एक और मैं बताता हूँ, जैसे ये रसाल है, हाँ ये हमारा एक ट्रेड नेम है जी। रसाल भी हमने ऐसे नहीं कि भाई किसी की कोई नकल कर ली होगी, वैसे जी। एक संस्कृत का शब्द है रसाल। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय विद्या का आल्य, इसी प्रकार से रसाल्य सभी फलों के रसों का आल्य। हाँ, गर है। साथ में एक नीचे चीज और लिखी हुई, इसके नीचे सहनो भुनक्तु, ये भी एक संस्कृत का शब्द है। आओ मिलकर खाएं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सभी फलों के रसों से मिलकर बनाया हुआ हो और सारे मिलकर प्यार भरी उससे खाएं ना, जब बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक हुआ बन जाता है। खुले थे नहीं, मैं वहाँ लेकर आई हूँ एक बार, आपने दिखावा है भाई लड्डू। क्योंकि ये देखो, ये इसमें ये नहीं है, ये देखो भाई देखो बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैंने खुद भी खाए हैं और मैं पूरा मुरबा भी लेकर जाऊँ हूँ और सारा। मैन हाईवे पे है यूँ, जो उचाना तय नरवाना की तरफ जब आप निकला है नहीं, तो उस टाइम पे मैन हाईवे 352 का ऊपर है, उचाना तो थोड़ा सा निकलते ही है। जब आप उचाना तय नरवाना की तरफ जाओ हो तो लेफ्ट साइड ने यो फैक्ट्री है, और या जो यहाँ पर डिस्प्ले आपने दिखने लग रही है यो है, और बहुत फेमस है। किस तरह का बना है, कौन से प्रोडक्ट हैं आप किस प्रोडक्ट की तैयार करो वो और बताओ एक बार। जैसे मैं लगभग टोटल 50 के आसपास आइटम है हमारे वैसे तो। मेन मैं बता देता हूँ, एक तो सभी प्रकार के अचार हैं हमारे पास, सभी प्रकार के, जिसमें हाँ, मुख्यतः किस चीज? जैसे हल्दी का अचार है, मेथी का अचार है, हल्दी का बांस अचार का अचार है। जैसे ये हल्दी का अचार है, जोड़ों के दर्द वगैरह में बहुत लाभकारी चीज़ है ये। इसका हमने स्पेशल ये बैनर भी लगाया हुआ है, देखो। ये मेथी का अचार है, इसी तरह से मेथी का अचार भी, हाँ, करेले का अचार है, टींड का अचार है, बांस का अचार है। बांस का अचार का के कुछ महत्व है, क्योंकि बहुत सारा बांस का अचार ले लो या मरबा ले लो, मेन जो बांस का है मतलब खांसी में, जुकाम में, नज़ला वगैरह में बहुत बढ़िया रहता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने में सहायक होता है। ओके ओके। डैमेज से डैमेज लीवर को भी उठाने की क्षमता है बांस का मरबा के अंदर विशेष तौर से। हाँ जी, रेगुलर अगर यूज करे ना कोई भी आदमी तो फाइबर की मात्रा होती है इसके अंदर, और मतलब लीवर को मतलब बहुत मजबूत बना देता है। रेगुलरिटी में मतलब कब्ज वगैरह की शिकायत है उनमें बहुत लाभकारी चीज है ये। ओके। और अकेला हमने निजी ये मतलब कस्टमर जब हमारे से लेकर जाते थे, हमें तो पता भी नहीं था इतने गुण है इसके अंदर, कस्टमरों ने बताया हमारे को। तो भाई ये जब डिमांड बढ़नी शुरू होगी, हाँ, जब मतलब बताया ना कि भाई मतलब इसके ये भी फायदे हैं, इसके ये भी फायदे हैं। ओके ओके। लेकिन हम तो बना तो सकते हैं सारी चीजें की, देखो जानकारी तो नहीं हो सकती ना हर एक चीज की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफी डीपली है यू सारा सौदा। लहसुन का अचार बनाते हैं हम, देखो ये लहसुन का भी जी? हाँ जी, लहसुन का है। विरले अचार में एक देखो हम यह चटनी बनाते हैं, पंचमेल चटनी है हमारी यह। अच्छा जी। इसके अंदर हम 5 सब्जियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पुराने बुजुर्ग बना करते हैं, हमारे खेत में लेकर जा रहे हो लहसुन की वो चटनी हुई कर दी। इसका हमने थोड़ा विशेष उससे बनाई है यार। लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, नींबू है। आप इसमें दही में 1 चम्मच डालो, रायता तैयार हो जाएगा। सब्जी ना बन रही हो तो रोटी के ऊपर घी लगा के खाओ, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। ओके। इसमें एक के कमी है वैसे, आपने अपने मेहमान ने तो टेस्ट करा देनी है, वह भी आपने तंग करेंगे, न कहेंगे भाई हमारे खातर भी लेकर आओ यार। यानी कि अगर उनका या जीभ का लागी नहीं भाई, तो आपको ऊपर इस चीज़ का जरूर प्रेशर रहेगा कि मारता भी लिया के दे या बना के दे। जी आपने झूठ तो बोल दी भाई घर आए बनावा, हाँ, तो फिर भी खर्चा हो गया, नहीं हमारा खातर भी बना के दे, फिर आड़े तो लेकर जानी पड़ेगी। या एक या बनावा हमें आंवला की चटनी है यार, आंवला की चटनी। हाँ, खाना खाने के बाद खा लो आप इसका 1 चम्मच।
खाना ना हजम कर देगी, बच्चे के मुंह को लगी तो आपको खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वह सारी ना वहीं खा जाएंगे। हाँ, पूरा परिवार में आंवला का सेवन होगा। और आंवला एक ऐसी चीज है, आप चाहे किसी भी रूप में खा लो, पेट में जाओगा तो फायदा करेगा वो आंवला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आंवला कैंडी भी है, क्योंकि मैं लेके जाया करूँ। आंवला की कैंडी है, आंवले का मुरब्बा है, देसी खांड में भी बनाते हैं हम आंवले का मुरब्बा। तो देसी खांड में उसमें के कुछ डिफरेंस है वैसे देखो? आजकल देखो जैसे इसका है चीनी के अंदर तो केमिकल वगैरह बनाकर इसको साफ किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन देसी खांड तो न्यू का न्यू प्रोसीजर से उसी तरह से आती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देसी खांड का बल्कि ये देखो काला रंग में हो जाता है हाँ, आंवला का। लेकिन ज्यादा डिमांड मेरे हिसाब से इसकी हाँ। देसनाड़ा की है। हाँ, लेकिन लोग है ना, मतलब शकल के हिसाब से खावा है तो फिर तो चीनी वाला खावेंगे भाई, सफेद दिखेगा। हाँ, अगर तो फिर गुणा का हिसाब से लेना है तो ज्यादा भाई। सट्टा मिश्री का मरबा भी बनाया हमने। अच्छा। क्योंकि देखो सट्टा मिश्री भी ठंडी हुआ है। हाँ। और मतलब आंवला भी ठंडा होता है। हाँ, हाँ। दोनों का कॉम्बिनेशन से ना डबल फायदा करता हो। ओके ओके। सट्टा मिश्री का अभी हमने पैक नहीं किया है अपनी नरवाना वाली यूनिट भाई, उसमें दिखावांगे आपने सारी बातें दिखावांगे, किस तरीके से कौन सी चीज़ तैयार हुआ है, तो सारी चीज़ें हैं और प्रमाणित हैं, या कोई न्यू नहीं है कि वैसे ही है। ये लाइसेंस नंबर लिया हुआ हमने, ये FSSAI से मतलब लाइसेंस लेकर ना सारा मतलब वेरीफाइड है, लीगल तरीके से हमने सारे के सारे काम किए हुए हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक हमारा ये लोगो भी रजिस्टर्ड है, करवा रखे हमने। ट्रेडमार्क है। हाँ, ये ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड हो गया। अब ये ट्रेडमार्क तो जब तक हम मतलब इसको अप्लाई करते हैं तब तक तो TM लिखते हैं। हाँ। और जब वो फाइनल हो जाता है फिर R लिखने शुरू कर दे। पेटेंट हो गया भाई। हाँ, ये पेटेंट यू पेटेंट करवा लिया, R लिखा, फिर इसकी कोई नकल को नहीं कर सके। हाँ, नकल नहीं कर सकता तो यू इनका पक्का हो गया काम। तो बहुत सारे हैं प्रोडक्ट जिसका कोई तोड़ नहीं भाई, और किस तरीके से बने हैं वो आपने जरूर दिखावांगे सारा कुछ। ये देखो, ये एक जूस बना हुआ हमें आंवला का, एलोवेरा का। अच्छा जी। आंवला का जूस है ना, जो सुबह खाली पेट ले आप हर रोज 30 से 40 ml लें जी। पहला ही दिन से असर दिखाएगा, इतनी प्योरिटी है इसके अंदर जी। ओके। पहला ही दिन से असर दिखाएगा आपको। एलोवेरा का सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में नकली चीज़ बहुत मिले हैं, मिलावटी चीज़ें हैं, जो नाम तो दे देंगे वो उसका है पूर्णतः आयुर्वेदिक, लेकिन ना कोई न्यू दिखावे हैं, बने कड़े हैं, कड़े तक ये कुछ हुआ है, और लगातार उड़ान रुकेंगे कस्टमर जो बंधे हुए हैं ये सारे के सारे। राम राम जी। कौन सा गाँव अपना? तो आप पहला भी लेकर जाओ पूरा? हाँ, 5-6 साल हो गए। अच्छा, लगातार ले? हाँ, लगातार बहुत बढ़िया चार है। तो आपने के अलग चीज़ लागी है मार्केट में? नहीं, बढ़िया चीज़ है। अच्छा, हाँ, यह बात है। और तो बढ़िया चीज़ लागी तो और ख़राब हो जाए, यूँ ख़राब नहीं होता, सुखा बढ़िया। तो भाई ये कस्टमर बीच में रुके और रोक रोक कर लेके जावा हुरत है, न्यू नहीं है कि भाई ये चीज़ हुए है। ये हमारी ताई और भी लेके जा ताई घर वर्गा गला है कि नहीं गला है? बढ़िया गल है बेटा, बढ़िया गल है जमा। साल भर नहीं खराब होता, साल 1.5 साल। अच्छा, यहाँ तो लेना है और जी हो गया खराब फिर आंदे नहीं। फिर 5-6 साल हो गए, इब लग तो को नहीं? नहीं, इब लग तो कोई नहीं होया। इब लग तो शिकायत नहीं। इब का और देख लगा कहते सही तो रहा ले जे करेंगे, नहीं फिर हमारा काम है तेरा। तो बात यह भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी मिला है, ज़्यादा आदमी आवे है, वो नहीं आंदा। किस तरीके से तैयार हुआ है आपने दिखावांगे। फिलहाल अड़े रोका हाँ पा।